बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान ख़ान बनी गाला वाले से ज़्यादा अलमारूफ़ घबराना नहीं, वो वाली जो सरकार है, वो जो इस कौम को लेक्चर दिया करती थी कि आपने बस घबराना नहीं है। अब उनके अपने इतने पतले हालात हो चुके हैं कि वो ख़ुद घबरा रहे हैं और घबरा यूँ रहे हैं जिस तरह घबराने का हक़ होता है। घबरा वो रहे हैं और सरेआम घबरा रहे हैं। काबीना के इजलास में घबरा रहे हैं और फिर उसकी खबरें लग रही हैं और फिर उसको पोर्ट्रे यूँ किया जा रहा है कि जिस तरह अचानक बंदे दे ढिड च पीड़ उठती है ना, इसी तरह वो यूं बल खाता है। इस तरह वो साबित ये करना चाह रहे हैं कि अब उनके पेट में जो मरोड़ उठ रहे हैं वो कौम के लिए, कौम के दर्द में उठ रहे हैं या कौम की मोहब्बत के मरोड़ उठ रहे हैं। वो सवाल कर रहे हैं अपनी काबीना के, लाइक हेड मास्टर। ये काम पहले दिन करना सी खान साहब, और ख़बरें भी छप गई हैं, फिर छपवाई जा रही हैं। एक होता है कि छप गई हैं, एक है बाकायदा एहतमाम के साथ छपवाई जा रही हैं कि जनाब के वो खान साहब ने डंडा फड़ लिया, अज उन्होंने बिस्ती की इशरत हुसैन दी, उन्होंने बिस्ती की फ़रोग नसीम दी। अब इसके पीछे कहानी क्या है? कहानी ये है कि अच्छा, खान साहब अचानक सोए उठे हैं या लग यूँ रहा है कि उनको अचानक खबर मिली है को 2.5 साल नांगे ने कुछ किया ही नहीं ऐसी तो। लेकिन मामला ये नहीं है। मामला है कि खान साहब गुस्सा निकाल रहे हैं। गुस्सा किन पे निकाल रहे हैं? फ़रोग नसीम पे निकाल रहे हैं, इशरत हुसैन पे निकाल रहे हैं। फ़रोग नसीम कौन है? मतलब सादियाँ गल्लां नहीं होंदियां। पॉलिटिक्स में कोई चीज़ सादा नहीं होती। मतलब कोई ये बहुत ज़्यादा जिसको आप कहते हैं ना कि दरवेशाना और बड़ी सिंपल सी बात जो मैंने कही, बस इस बात का कोई और मतलब नहीं है, इस तरह नहीं होता। पॉलिटिक्स में आपके बैंड होते हैं मुख्तलिफ, कि कभी आप FM बैंड से बोल रहे हैं, कभी आप वो शॉर्ट वेव मीडियम बैंड से बोल रहे हैं, कभी किसी बैंड से बोल रहे हैं, कभी लाहौर बैंड, कभी इस्लामाबाद बैंड, कभी जनाब वो गिलगित वाला बैंड। तो ये जिस बैंड से बोल रहे थे ना, वो कहते नहीं सुनाना धी नूं, कहना धी नूं, सुनाना नूं। हमारे यहाँ पंजाबी में वो मिसाल दी जाती है कि पैगाम किसी और को पहुँचाया जाता है। फ़रोग नसीम साहब कितने बंदे ने? MKM के बंदे ने नहीं, मतलब वो तो जिनके बंदे हैं उन्हीं के बंदे हैं, और ये बताने की ज़रूरत नहीं कि वो किन के बंदे हैं। इन्होंने वकालतें किन किन की करते रहे हैं, आप ज़रा हिसाब लगाएं कि ये किन के ब्लू आइड चाइल्ड इसको कहते हैं ना, कि वो जनाब के बड़ा लाडला बच्चा, ये किन का लाडला बच्चा है? इशरत हुसैन साहब जो हैं वो किन के साइंटिस्ट हैं? ये ना बताने की ज़रूरत है। मतलब हर दफ़ा जो इनकलाब बर्पा होता है कहीं ना कहीं होता है, तो ये जो एक होती है ना ड्रीम टीम, ये हमेशा उसका पार्ट होते हैं। जिस तरह रज़ाक दाऊद साहब, तो ये इमरान खान की काबीना के वो लोग हैं जो नाज़िल शुदा हैं, तो उनकी बिस्ती करने का कोई ना कोई तो मकसद होगा। मतलब बिस्ती ते मुराद सईदी क्यों नहीं हुई? जो गंद इस वक्त पाकिस्तान की हाईवेज़ और मोटरवेज़ पे पड़ा हुआ है और जो निज़ाम बर्बाद करके रख दिया गया है पाकिस्तान की मोटरवे का, वो कभी आप सफ़र तो करके देखें कि आपको कोई पूछने दसन वाला ही नहीं है कि वहाँ पे आप वो जो ट्रक है वो जनाब तीसरी लाइन पे जाके ओवरटेक कर रहा है। बसा न्यू हाँ दियाँ जो दौड़ रही हैं जिस तरह वो हडियारे जा रही हैं, बसा इस्लामाबाद नहीं जा रही हैं। तो उनको तो कुछ नहीं कहा गया। हुआ ये कि कल ये खबरें छपी हैं और छपवाई गई हैं, बाकायदा छपवाई गई हैं। दो मकासद हैं इसके। एक कि पैगाम देना उनको कि जनाब के खान साहब जड़े ना वो इस मूड च है कि मेरे नाल कोई हथ किया तो मैं तो नहीं छड़ांगा तुहानू। एक बात ये। दूसरा मूड ये है बताने का कि अवाम को बताया जाए कि इमरान खान साहब को रात को नींद नहीं आती आपके दुख के दर्द में या आपके प्रॉब्लम्स देख देख के। वो तो बावले हो गए हैं, शदाई हो गए हैं। मतलब ना राती सौंदे ने ना दिने सौंदे ने, हर टाइम काम करी जा रहे हैं। कहते हैं, फरमाते हैं कि इशरत हुसैन साहब जब आए तो जो छपवाई गई खबर है या बताई गई खबर है, लीक शुदा खबर में, कि ये आप फाइलों के पलंदे उठा के आ जाते हैं, 2.5 साल में कोई भी एक भी इस्तेलाह नहीं हुई। ये वो उनके ज़िम्मे काम लगाया था कि हमने पाकिस्तान को बदलना है, इस्लाहात, हमने पावर स्ट्रक्चर तब्दील करना है, हमने ब्यूरोक्रेटिक कल्चर तब्दील करना है, वो सर्विस स्ट्रक्चर तब्दील करना है, सेक्रेटरी किस तरह लगेंगे, ये जो है फ़लाना ग्रुप है, अकाउंट्स ग्रुप है, ये DMG है, ये फ़लाना है, ये PSP है, हमने इसकी रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। और जनाब हमने पाकिस्तान को यूँ करके लिशक पुशकता पाकिस्तान बना देना है।
तो ये वो वाले टारगेट थे। 2.5 साल बाद याद आया उन्होंने कि इतना टाइम लग गया, तुम फाइल चुक के आए हो, कितने इस्तेलात फरोग नसीम, तुम बताओ, तुमको मैंने 3 दफ़ा वज़ीर बढ़ाया हटा हटा के, तो तुमने वो दलिया में इसलाहत क्या की हैं। ओ पायन, ये आपको अचानक क्यों याद आया? अचानक आपको इसलिए याद आया है कि आपको पता है कि आपको ठुड्डा पै गया हुआ है, और मतलब ये कि 2 तरफ से ठुड्डा पड़ा है। एक ठुड्डा पड़ा है आपको वो जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो जनाब आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, वो जिस तरह करके मतलब वो अपने मामला सीधे कर रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, जाहिर है कि गैर मुतल्लक तो होके नहीं रहा जा सकता। और ये कोई वो तो है नहीं जिसको हम कहते हैं बड़ी फौजी परेड तो है नहीं कि एक कदम पीछे नहीं होगा, एक कदम इधर नहीं होगा, हाथ इतना ऊपर उठेगा, हाथ इतना पीछे जाएगा। भाई ने पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में तो होता है कि अपना काम करना है। तो जिन्होंने अपने काम निकालने हैं वो अपने काम निकालेंगे, वो सियासत करेंगे, और जब सियासत करेंगे तो फिर मतलब ये कि तकलीफ़ तो होगी, और फिर जब तकलीफ़ होगी तो फिर उसका इजहार तो किया जाएगा। लेकिन मसला ये है कि आप अपने से बड़े पहलवान को क्या उसका क्या बिगाड़ लेंगे। पॉइंट तो ये है ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये बैठ के उनको करेंगे कि बड़ा रोंदी मारदा है, मेरे नाल ने किया नहीं किया, इस तरह की आप वो तो नवाज शरीफ साहब ने भी कई दफ़ा करके देखी हुई है, तुम भी करके देख लोगे तो फिर क्यों हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि आपको दूसरा ठुड्डा पब्लिक से पड़ चुका है। पब्लिक में वो जो कल परवेज़ रशीद साहब सेनेट में खड़े होके इरशादात आलिया फरमा रहे थे कि जनाब कि मैं पिंडी, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोई भी जगह, कोई बाज़ार आपकी मर्ज़ी का, पीटीवी का कैमरा आपका, यानी सरकार का, डीएसएनजी आपकी, सवाल आपके। तो बस ये है कि लाइव जाए और फिर जाके लोगों से पूछते कि हाँ सुनाओ की भावे करी है। तो फिर वो जो तफरले सुनाएगा, तफरले पंजाबी में कहते हैं एडी वडी जो अब्यूजिंग लैंग्वेज को, तो जो गालम गलोच होती है, तो वो जो आपको तफरले सुनाएगा ना, तो वो फिर लाइव जाने देने हैं आपने। तो ये खुला चैलेंज है, ये खुला चैलेंज वो करके दिखाएं पूरा, लेकिन वो इतना हौसला है नहीं। तो 2 तरफा ठुड्डा पड़ चुका हुआ है। लेकिन मसला ये है कि अगली तरफ प्रॉब्लम है ना, एक फ्रीक तो माना बैठा है जिसको नवाज शरीफ साहब ने मैसेज दिया था कि भाई विचकारला काम नहीं हमने करना, ये अगर आप इन हाउस चेंज वाली कोई हरकत करेंगे, कोई मूव चलाएंगे तो ये फिर आपको धोखा मिलेगा। तो वो तो मतलब ये कि जरदारी साहब तो फिर मन्ने हुए ने ना, एक पार्टी नहीं मान रही, आज नहीं मान रही, कल मान जाएगी, कल नहीं मानेगी, परसों मान जाएगी, चलो किसी और शर्तें मान जाएगी, या फिर ये भी अपनी कुछ शराइत काम कर लेंगे पीछे से। मामला ये है कि इस जो हिजान अंगेजियाँ वज़ीर आज़म साहब दिखा रहे हैं और उनको जो रह के मरोड़ उठ रहे हैं अवाम की मोहब्बत के और अवाम की अजियतों के, कि जनाब के ये काम भी नहीं हुआ, वो काम भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो इनकी पार्टी के पुराने लोग हैं, शीरी मज़ारी साहबा, फिर उसके बाद फवाद चौधरी साहब तो खैर एडे पुराने नहीं है गए, फिर 1-2 और जो लोग हैं उनको वो बैठ के कह रहे हैं कि जनाब के मतलब ये कि सर के देखें ये 2.5 साल में हमने बिस्त होकर रह गए, गवर्नेंस का होना था, ये होना था, वो होना था। तो फिर एक इतला ये भी है कि फवाद चौधरी साहब को कहा गया कि इन्होंने तुसी सिखाओ कि मैं काम खरीदा है। मतलब वो फवाद चौधरी को क्रेडिट तो जाता है ना कि उन्होंने वो एक मुर्दा घोड़ा सा था, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत, उसको उन्होंने जाके एक्टिव कर दिया। मतलब वो कोई रोबोट भी बना रहा है, कोई जनाब वो वैक्सीन के लिए भी कोई काम शाम कर रहा है, ये उनको क्रेडिट बहरहाल जाता है। एक अलहदा बात है कि जो भी बंदा वजारत इतलात और नशरियात में होता है वो कौम को बुरा लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि परफॉर्मेंस होती नहीं है तो वो आके डिफेंड कर रहे होते हैं। शिबली फराज साहब अच्छे खासे माकूल आदमी हैं, एक बड़े बाप के बेटे हैं, लेकिन वो जब बैठ के एक नखत्ते आदमी को डिफेंड करेंगे, एक ऐसी हुकूमत जिसने 2.5 साल में कख भन के दौरा ना किया है, तो आप उठा के देख लें ना। मतलब ये कि वो जी के पंजाब की हालत देख लें, लोग पंजाब सबसे ज़्यादा यानी दस्तयाब जो सूरत हाल है उसमें सबसे ज़्यादा यही था ना जी सूबा के जनाब यहाँ पे बड़ी एक्टिव है, गवर्नेंस है, ये है, वो है, बेड़ा गर्क करता पंजाब दा। तो ये गवर्नेंस का तो हाल ये है। इसी तरह वफाक के मामलात हैं। तो ये जो सूरत हाल है यही इनको लेके बैठी है। और फवाद चौधरी साहब की मैं बात कर रहा था, उन्होंने भी वो जलती के ऊपर तेल का काम किया। तो अब सूरत हाल सादा सी सिंपल सी है। सवाल ये है ढूंढने वाला, जिस सवाल का जवाब ढूंढने वाला कि इमरान खान साहब को जो इतने टीटने वट जो चढ़े हुए हैं, ये क्यों चढ़े हुए हैं। मैंने बताया आपको कि वो 2 तरफा ठुड्डा उनको पड़ चुका है।
मतलब ठोकर लग चुकी है, दो तरफ से उनको वो झंडी दिखा दी गई है कि पाइन नहीं, नो गुजारा। एक तो कौम जो है वो सरेआम खुलेआम अपनी नफ़रतों का और अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रही है इमरान खान के साथ उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, और उन्हीं की परफॉर्मेंस का ही नतीजा है कि वो जो उनको जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो उनको ला रहे थे, अब वो उनको कह रहे हैं कि पाइन साड़ी जान छुड़ो। इस तरह की सूरत हाल है। ये इमरान खान को इसकी खबर कैसे हुई और किस तरह मामला चले, ये आने वाले वीलॉग में आपसे गुजारिश करेंगे। तो फिल वक्त जो है वो इसी पे इक्तफ़ा करें, क्योंकि आने वाली जो ख़बर है वो बड़ी, जिसको आप कहते हैं मीनिंगफुल है, तो वो थोड़ा सा इंतज़ार करें उसका। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।